अमृतसर में जन्मे मदन लाल ढींगरा की 114th डेथ एनिवर्सरी को हमने एक मासिव मेमोरियल बिल्ड करके इनॉग्रेट किया है। लेकिन ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिससे इनको 24 इयर्स ऑफ एज में ही फांसी दे दिया गया? इन्हें इस घटना को अंजाम क्यों ही देना पड़ा होगा? ब्रिटिश वफादार के घर में जन्म लेने से इनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जानेंगे इस डिस्कशन में। मदन लाल ढींगरा एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं जिनको की ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विली को मारने के जुर्म में 17 अगस्त 1909 में महज 24 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी गई। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर दित्तामल ढींगरा चीफ मेडिकल ऑफिसर थे अमृतसर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़े ब्रिटिश वफादार भी थे उस टाइम पे। अपना स्कूल अमृतसर से कंप्लीट करने के बाद 1904 में ढींगरा को लाहौर भेज दिया गया अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और ये लाहौर ही है जहाँ पर उस टाइम बहुत तेजी से नेशनलिस्टिक मूवमेंट बढ़ रहा था, और वहीं से इनको भी पैट्रियोटिज्म की भावना जागी। इनके पास पहले से ही एक इनेट सेंस ऑफ जस्टिस हुआ करता था, और ये इंडिया में उस टाइम की गरीबी से बहुत ज्यादा वाकिफ थे और बहुत ज्यादा दुखी भी थे। इनका जन्म भले ही एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन इनका नजरिया अपने देश के तरफ या फिर जो भी इनकी पैट्रियोटिज्म की भावना थी वो कहीं न कहीं उस टाइम के देश के सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न से गाइडेड थी। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि लाहौर वाले कॉलेज में ना ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको ब्रिटेन इंपोर्टेड ब्लेजर्स पहनने पर मजबूर करेंगे, और इस मैंडेट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद इन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट से अपोलोजाइज करने से रिफ्यूज कर दिया, माफी ही नहीं मांगा, और इसीलिए कॉलेज से इनको एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन अपने एक्सपल्शन के बाद ढींगरा कभी घर नहीं गए। इन्होंने यूं ही इधर उधर, कभी शिमला में कभी मुंबई में कुछ ऑड जॉब्स हमेशा करते रहे। 2 साल बाद 1906 में इनकी फैमिली ने इनको कन्विंस कर लिया कि भाई अब आप लाहौर ना रहते हुए आप लंदन चले जाइए और वहां से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कीजिए। और वहां पर 1906 में ये चले गए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। लंदन में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उसी टाइम इनकी मुलाकात होती है 2 बड़े रिवॉल्यूशनरीज से। इनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, वीडी सावरकर, मतलब कि विनायक दामोदर सावरकर, और श्यामजी कृष्ण वर्मा से। ये लोग उस टाइम पर रिवॉल्यूशनरी सर्कल्स में उस सिटी में काफी एक्टिव थे, और इनके 1 साल पहले ही ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस फाउंड किया था। इंडिया हाउस एक स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन का एक जरिया था जो कि नॉर्थ लंदन में रहते थे, और यही पूरा एक हब भी धीरे धीरे बन रहा था लंदन में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाने का। ढींगरा वहां पर फ्रीक्वेंटली जाया करते थे, जो भी वहां की मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होता था, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद ये एक सीक्रेटिव अभिनव भारत मंडल के सदस्य भी बने। ये अभिनव भारत मंडल एक्चुअल में विनायक सावरकर जी और इनके भाई गणेश जी द्वारा फाउंड किया गया था। यहाँ पर ही ढींगरा का इवेंचुअली प्लान बना कि उनको कर्जन विली को असैसिनेट करना है, और इसके लिए उन्होंने शूटिंग स्किल्स भी एक्वायर की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि इस टाइम तक मदन लाल के फादर को, इनके पिता को, ये बात का पता चल गया कि वो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज में भी शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने इनको पब्लिकली डिसओन कर दिया, और यहाँ तक कि अखबारों में खूब एडवर्टीजमेंट्स निकलवा दिए कि ये मेरे पुत्र नहीं रहे, मैं इनको डिसओन करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी ढींगरा जी इस चीज में रुके नहीं। विलियम हट कर्जन विली, ये उस टाइम पर ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स थे जिनको बाद में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ऑफिशियल और इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बना दिया गया था। जब इनका असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पर ये ढींगरा और इनके कुछ फेलो रिवॉल्यूशनरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर 1 जुलाई 1909 में ढींगरा एक एनुअल फंक्शन अटेंड कर रहे थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के द्वारा। इस फंक्शन का नाम था एट होम, और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में। कर्जन विली भी इस टाइम पर यहाँ पर एक पॉलिटिकल सपोर्ट के तौर पर या फिर चीफ गेस्ट के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अपने वाइफ के साथ इस फंक्शन में शामिल हुए थे। कर्जन विली जैसे ही फंक्शन से जा रहे थे उसी टाइम ढींगरा ने कर्जन को अपना निशाना बनाया और 5 गोलियों की गूंज के साथ उनको टारगेट बना दिया। 6वीं और 7वीं बुलेट गलती से कार वॉश लाल काका थे और एक पारसी डॉक्टर थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन विली को बचाने के लिए दौड़े, उनके ऊपर लगे। कर्जन विली और लाल काका तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट मारे गए और इनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर एक रैपिड ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। जब इनका ट्रायल चल रहा था तो ढींगरा ने अपने आप को खुले तौर पर रिप्रेजेंट किया और अपने इस पूरे किए का
एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हुए ये बोला कि मैं ये सब कुछ देशभक्ति की भावना में कर रहा हूँ। क्या हो कि अगर अंग्रेजों के ऊपर अभी जर्मन्स वार करें और उनके देश को हथियाने की कोशिश करें, क्या अंग्रेज उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? तो मेरे लिए ये कुछ भी अलग नहीं है इस एग्जाम्पल से। अगर इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ऐसा कर सकते हैं तो मैं ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। अपने फाइनल स्टेटमेंट्स के साथ ढींगरा को गिल्टी प्रोनाउंस किया गया और इनको 17 अगस्त 1909 में एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया गया लंदन के पिंटोविली प्रिजन में। ढींगरा उस टाइम से लंदन में ही बरीड हैं, लेकिन उनके अवशेष हमें मिले हैं 1976 में। उनको अमृतसर के माल मंडी एरिया में पहली बार उसी वर्ष क्रिमेट किया गया और साथ ही उनका एक बड़ा सा स्टेचू बनाया गया इनके ही होम टाउन में, जिससे कि हम इनके सैक्रिफाइस को याद कर सकें। और दशकों बाद ही सही, लेकिन आज हम सब लोग मदन लाल ढींगरा को इनके एक मेमोरियल के साथ इनॉग्रेट करते हुए सम्मानित करते हैं और याद करते हैं इनके बलिदान के बारे में।